अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मन युद्लिल लहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनु वल लज़ीना हादू वन नसारा वस्साबीन मन आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिला सालिहन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, गुज़िश्ता तकरीर में मैंने कुछ बातें रखी थी इन दोनों भाइयों के औसाफ बयान करने के सिलसिले में कि ये दोनों ज़ाहिरी तौर से बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन अपने अपनी मजहब से डिग जाने की वजह से ये दोनों के दिलों के अंदर, मन के अंदर खुराफात और फितना दोनों तरफ से उठता है, जिसकी वजह से आज मुआशरे में आज ये नज़ारा देखने को मिलता है कि ये दोनों भाई यदा कदा कभी कभी अपने एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो मैंने वैदिक धर्म, सनातन धर्म कहें, आर्य धर्म कहें, समझने के लिए मैंने वैदिक धर्म की भी कुछ बातें रखी थी गुज़िश्ता तकरीर में, और कुरान और हदीस के रूप से इस्लाम मजहब की भी कुछ बातें मैंने रखी थी। इधर से हमारे मुस्लिम भाई भी अपने कुरान और हदीस से हट गए और इधर वेद कुरान से हमारे हिंदू भाई भी हट गए, जिसका के कुछ सिलसिला जो मैंने मौजू अपना रखा है, चोर चोर खबेरे भाई या मुसेरे भाई, उसकी कुछ लाइन मैं आज पढ़ रहा हूं। ईंट 10 रखा सीमेंट बालू सिंदूर की ठोक से पिंडी हमारी बन गई, 500 ईंटें चढ़ाई सीमेंट बालू फूल चादर से मजारे ढल गई। एक ही करनी वसूली मिस्त्री भी एक थे, पिंडी बनाने वाले भी वही राजमिस्त्री और मजार बनाने वाले भी वही राजमिस्त्री। एक ही करनी वसूली मिस्त्री भी एक थे। फिर बताएं दोनों भाई अंतर कैसे अनेक थे, फिर एक दूसरे को गलत क्यों ठहरा थे? सुधार दोनों में आनी चाहिए, ये भी अपने आप में समझे, ये भी अपने आप में समझे तो कुछ बात बनी। तो आगे मैंने लिखा, हम चढ़ाते हैं बुतों पे, हम चढ़ाते हैं बुतों पे दूध या पानी की धार। हिंदू भाई क्या रहे हैं मुस्लिम भाई से इतना कहते हुए कि मैं तो विषयांतर हो गया, मैं तो भटक गया, मेरा वैदिक धर्म बहुत पुराना है, मेरा मजहब बहुत पुराना है, लेकिन मेरे भाई तुम तो बिल्कुल अप टू डेट मजहब के मानने वाले हो, तरो ताजा तुम्हारा मजहब है, अल्लाह एक, रसूल एक, किताब एक, तो ये तुम कैसे भटक रहे हो? तुम कैसे भटक गए? एक अल्लाह को छोड़कर अनेक खुदाओं में तुमने भी यकीन करना शुरू कर दिया। तो आगे लिखा है कि हम चढ़ाते हैं दूधों पे दूध या पानी की धार, आपको देखा चढ़ाते मुर्ग चादर शानदार।
कि हम भजन करते हैं नेताओं की गाकर खूबियां, तुरबतों पे आपको देखा बजाते तालियां, सत्संग करने में लगाते ही तैयारियां, और आपको देखा मजारों पे कराते कव्वालियां। तो इस तरह से दोनों भाई अपने अपने ढंग से बना लिए हैं ये मजहब। न तो इनका वेद में इसका कोई जिक्र है, न इनका कुरान में इसका कोई जिक्र है, और ये दोनों भटक गए, राह से बिल्कुल हट गए। और इसी पर हमारे एक बहुत बड़े विद्वान कबीरदास जी ने लिखा है, जो कि हम बचपन में पढ़े थे, आज भी मुझे याद है कि कबीरदास जी ने लिखा कि वो हिंदू भाई को भी समझाया, मुस्लिम भाई को भी समझाया, और उन्होंने लिखा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबित बचाना हो। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबित बचाना हो। और उन्हीं का लड़का कमाल नाम था, 11 साल उम्र थी। उन्होंने जवाब में लिखा, चलती चाकी देख कर दियो कमाल खिंचिया, चलती चाकी देख कर दियो कमाल खिंचिया, जो कील से लगी रहे ताके काम न खाए। अब्बा हुजूर, मेरे पिताजी, फादर, चक्की अगर क़यामत तक चलती रहे या मरने तक चलती रहे, भाषा दो है लेकिन बात एक ही है, लेकिन उस चक्की के बीच में जो कील होता है, उस किल्ला में कोई अनाज का दाना सट कर रह गया, चिपक कर रह गया, तो इसका बाल बांका नहीं क़यामत तक, चाहे वो क़यामत तक चक्की चलती रहे, मरने तक चलती रहे, लेकिन इसका बाल बांका नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जो यह किल्ला क्या है, इसके बारे में हमको और आपको सोचना है। ये कील जो कील से लगी रहे, इसी के बारे में हमने हिंदी में पढ़ा, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल बांका कर सकूं जो जगवेनी हो। इसी के बारे में मैंने उर्दू में सुना, नूर हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। तो इस तरह से ये सबक एक ईश्वरवाद की, एक अल्लाह की, तौहीद की जो सबक है, वो हिंदी में भी भरी पड़ी है। लोग अगर चाहें तो यहाँ से भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं, और कुरान हदीस में जो है इसी का जखीरा ही है, वो तो भरा पड़ा है, सिर्फ और मिद्दत से होकर। कबीरदास जी फिर लिखते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, जहाँ से कर दिया था, पाहन पूजे हरि मिले तामे कुजू पहाड़, पाहन यानी पत्थर, पाहन पूजे हरि मिले तामे कुजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए सकते। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने भी फर्क जाहिर किया कि अगर पत्थर पूजने से अगर हमको भगवान, ईश्वर या अल्लाह मिल सकता है, तो पत्थर जहां से निकलता है, पत्थर का खान पहाड़ होता है, तो पहाड़ को ही हम क्यों न पूजें। उसी पर मैंने लिखा कि ईंट 10 रखा सीमेंट बालू सिंदूर की ठोक से, पिंडी हमारी बन गई, 500 ईंटें चढ़ाई सीमेंट बालू फूल चादर से मजारे ढल गए। एक ही कहानी वसूली मिस्त्री भी एक थे, फिर बताए दोनों भाई अंतर कैसे अनेक थे। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दोनों भाई जब अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह की पूजने में लगे हुए हैं, तो एक 10 ईंट को रखा तो वो गलत कैसे होगा, और हम 500 ईंट को रखा ये सही कैसे होगा। तो ये ईंट सीमेंट बालू से ये अगर गैरुल्लाह है और अल्लाह के मध्य मुकाबिल में अगर रखा जा रहा है, तो इसी को सिद्ध कहते हैं। तो अगर 10 ईंट पूजने से अगर ईश्वर मिल सकती है, अल्लाह मिल सकता है, तो जहां से ईंट आया है चीनी पर चले जाइए, 5 लाख ईंटा फेंका हुआ है, 5 लाख ईंटे को पूजिए। इस तरह से ये दोनों भाई बिल्कुल गलत पर हैं और गलत कर रहे हैं, जबकि वेद का भी संदेश वही जो कल
विस्तार तकरीर में कही थी कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति थे, और इधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर मेरे एक भाई ने मुझसे सवाल कर दिया कि डॉक्टर साहब आप अच्छा बोले, हिंदी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, अच्छा बोले कि यानी हमारा जो है यानी एक ईश्वरवाद है इस्लाम, और हमारा वैदिक धर्म भी एक ईश्वरवाद है, तो फिर इधर ईश्वर में अनेकों को मिलाना और देवी देवता सबको वली बुजुर्ग को शामिल कर देना इबादत में, प्रैक्टिस में, प्रार्थना में, पूजा में, उपासना में, ये बिल्कुल गलत है। आपने सही कहा, लेकिन आप अभी तो देखते हैं इस्लाम के अंदर कम से कम मेरे भाई ना समझते, इसलिए सवाल में उन्होंने ये कहा कि आप अभी देखते हैं कि इस्लाम के अंदर कम से कम 2 खुदा की इबादत तो जरूर करते हैं। हमने कहा ये कहां से आपने पाया? कहा कि आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे हुए आपका कलमा पूरा नहीं होता। तो इसका मतलब नौबिल्ला मुतालिक एक खुदा अल्लाह है, आपके बड़े खुदा हैं, और नौबिल्ला मुतालिक ये छोटे खुदा आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कहा बिल्कुल करें, आपने इस बात को समझा ही नहीं, या समझने का कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइएगा कि अल्लाह तो अल्लाह है, और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलमे में जो लफ्ज आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो क्या है? आपको हिंदी से बताएं या उर्दू से? उन्होंने कहा नहीं हिंदी से बताइए, अच्छा लगता है, हिंदी को सुन लीजिए। हमने हिंदी में पढ़ा है, यह तक इसकी बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो ही सबका था। दूसरी जगह मैंने पढ़ा कि गुरु गोविंद 2 खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद जी बताए। हमारे सवाल किया दोनों ने कि अगर हमारे गुरुदेव, हमारे उस्ताद और हमारे ईश्वर भगवान या जो भी कहें, तो ये दोनों गुरु गोविंद 2 खड़े, दोनों मेरे दरवाजे पर एक साथ आ जाए, गुरु जी भी और गोविंद जी भी, तो किसका चरण छुए, किसको प्रणाम करें, किसका नतमस्तक हो, किसको आधा पानगी करें? तो विद्वान ने लिखा कि बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद जी बताए। अरे सदके जाओ, जान निछावर कर दो अपनी उस उस्ताद के ऊपर, उस गुरु के ऊपर, जिसके बताए गए नक्शे कदम पर चल कर ही हम ईश्वर को पहचाने, यानी अल्लाह को पहचाने। तो उस्ताद के बगैर हम क्या जानते कि अल्लाह क्या है, ईश्वर क्या है, हमको नहीं मालूम था। फिर दूसरी लाइन में जो हमने कभी कुछ देर पहले कही, यह इसकी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। ऐसे सच्चे गुरु अगर हमें मिल जाए तो हमें सस्ता समझना चाहिए कि ये सौदा मेरा सस्ते का। इसके बारे में कुरान में भी हमने कुछ दिन पहले में तकलीफ की, उसमें भी मैंने बात रखी थी कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो ये इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो रसूल की। अगर रसूल की इताअत ना की जाए तो अल्लाह की इताअत का कोई माने नहीं बनेगा, उसका कोई हल नहीं निकलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगी। रसूल को समझे बगैर अल्लाह को समझना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसीलिए आया है कि इल्म के बगैर अमल हराम है। तो इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी से सीखते हैं। इल्म नमाज है, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, कुरान में हुक्म आ गया, युकीमुन सलात व आतू ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, ज़कात दो। नमाज एक वक्त में, कौन वक्त में कितना रिकत पढ़ेंगे, एक रिकत में क्या सजदा करेंगे, एक रिकत में के बार रुकू करेंगे, रुकू में क्या पढ़ेंगे, ये सब कुरान नहीं बताती है खुलकर। ये इल्म है जो कि हदीस से हमको मिलेगा।
और हदीस को कहते हैं मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल और अमल ही हदीस है। कुरान में इसकी जमानत जबरदस्त दी गई है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल, मेरे नबी कुछ नहीं बोलते हैं, वही बोलते हैं जो मैं बोलता हूं। यानी नबी की बात ही अल्लाह की बात है, नबी की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी पाया कि मैंने उस्ताद जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, पहले उसको समझना होगा, उसकी सारे हुक्मों पर चलना होगा, तब हम जाकर खुदा को पहचान सकेंगे, अल्लाह को पहचान सकेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम लोगों को निश्चांतर होने की जरूरत नहीं, हम लोगों को भटकने की जरूरत नहीं। हम लोग अभी कल भी मैंने कुछ बातें रखी थी, आज भी इंशाअल्लाह कुछ बातें रखूंगा कि हम लोगों का जो वैदिक धर्म है, अगर इसी पर हम लोग टिके रहते, डटे रहते, तो आज ये बखेड़ा खड़ा नहीं होता। कल मैंने एक श्लोक पढ़ी थी और वो आज भी मैं उसको दोहराते हुए आगे बढ़ूंगा। वो कल बात रखी थी मैंने, अज्ञान हेतु कृत्रिमो मदांधिकार नाशम विधायम हि तदोदयत विवेका, कि जब दुनिया में अंधकार छा जाएगी, बिल्कुल यानी ये जहालत फैल जाएगी और जहालत की बेइंतहा हो जाएगी, उस घड़ी में वे नराशंस मुनि जो है, न बने मनुष्य आसंस बने प्रशंसित, मनुष्यों द्वारा प्रशंसित। नराशंस का जो संस्कृत में माने होता है, वही अरबी में मोहम्मद का माने होता है। तो हमारी हिंदी किताबों में भी बहुत सारे यानी मिसालें आती हैं। अब सुनिए इसको कि कल्कि पुराण अध्याय नंबर 2 का कुछ श्लोक मैं लाया हूं। लिंग छेदी शिखाहीन श्रम सुरधारी सदूषक, लिंग छेदी शिखाहीन श्रम सुरधारी सदूषक, उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम। यानी जो आखिरी नबी आने वाले हैं, जो आखिरी पैराक्लिप इस दूत संदेश वाहक, यानी जो पैगंबर आखिरी आने वाले हैं, उनके मानने वाले, उनके अनुयायियों की कुछ पहचान बताई गई है। क्या बताई गई? लिंग छेदी, लिंग जो मर्द का अर्जुन होता है, सबका होता है, तो लिंग छेदी वो खतना करने वाले होंगे। लिंग छेदी शिखाहीना, और बाल, सर का बाल मुंबाएंगे लेकिन तीर नहीं छोड़े, उनकी पहचान कर रही है ये बात। लिंग छेदी शिखाहीना श्रम सुरधारी सदूषका, ये लंबी दाढ़ी वाले होंगे, ये लंबी दाढ़ी रखने वाले होंगे, जो उम्मते मोहम्मदिया होंगे, वो लंबी दाढ़ी रखने वाले होंगे। और उसके बाद उतना ही नहीं, यानी ये सर्व सुरधारी सदूषका, वो लंबी दाढ़ी वाले तो होंगे, लेकिन सदूषका वो उसमें गिट्ठा गांठ नहीं लगा। तो ये पहचान बताई गई। आज भी देखे होंगे कि जितने भी मतलब मुस्लिम हैं उम्मत मोहम्मदिया में, वो लंबी दाढ़ी रखते हैं। उसके बाद फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवनी पर भी बातें बहुत लिखी हुई हैं। हाँ, कि उनके पापा के नाम के बारे में, जो इसलिए कल्कि पुराण अध्याय नंबर 2 और ये श्लोक नंबर 11 में लिखी हुई है कि सुमत्या विष्णु यश सा धर्म गर्भधारण वैश्वनम मंता संभल ग्रामे मुख्य से ब्राह्मण से महात्मन भवने विश्व यशा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी वो संभल ग्राम में पैदा होने वाले हैं और उनके माँ का नाम सुमत्या यानी सुमति होगा और उनके बाप का नाम
विष्णु यशा। सुमत्या यहाँ संस्कृत में लिखा है, सुमति नाम उनका होगा। तो सु माने अच्छा, अच्छे मिजाज वाले, शांति प्रिय, शांति स्वभाव वाली सुमत्या, सुमति माँ का नाम होगा। और बाप का नाम विष्णु यश, यानी विष्णु यानी ईश्वर, और यश माने भक्त। विष्णु के भक्त होंगे, ईश्वर के भक्त होंगे। आज भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादा का नाम बीबी आमना। आमना, आमना अमन, अमन वाली, शांति प्रिय। यहाँ भी सुमति का माने हुआ माने शांति प्रिय और अमन वाली यहाँ भी हुआ। बाप का नाम यहाँ है अब्दुल्ला। अब मैंने बंदा, अल्लाह मैंने अल्लाह का, ईश्वर का बंदा। यहाँ भी वही चीज लिखी हुई है विष्णु यहाँ। तो ये सारी बातें यूं ही नहीं है, इसमें जरूर कोई लिंक है, और जरूर कोई लिंक है। आगे चल करके इंशाअल्लाह फिर मैं बात रखूंगा। तो क्या है कि उसमें आगे हिंट भी दिया गया कि ये जब तुमको मिल जाए, तुम्हारे जमाने में ये आ जाए, या इनके जमाने में तुम पैदा हो जाओ, तो इनका अनुकरण कर लेना, इनका अनुसरण कर लेना, इनका अनुयायी बन जाना, इनके उम्मती में आ जाना। तभी तुम्हें शांति मिलेगी, तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तभी तुम्हें वैकुंठ मिलेगी, यानी तुमको स्वर्ग मिलेगा, यानी जन्नत। ये भाषा का फर्क है। और भाषा का फर्क जरा सा अगर अपने मन से भिड़ाना शुरू कर देगा आदमी, तो इसका माने बदल देगा, और बदलने के बाद एक बहुत बड़ा फितना खड़ा होगा। जिस तरह से आज अभी 2-3 वर्ड है, 2-3 वर्ड का हमारे मुस्लिम में भी है, दरूद और सलात और सलाम। इस पर मैंने बातें रख चुकी है दूसरी तकरीर में, कि सलात और सलाम भेजना जरूरी है। इसके बारे में कुरान में हिंट है कि ए ईमान वालों भेजो दरूद सलाम हमारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते हैं, हम भी और मलाइका। लेकिन इसका गलत माने समझ लिया लोगों ने। किस दरूद सलाम के बारे में आया है, जो कि मैंने खोल कर रखा उस तकरीर में, कभी सुन लीजिएगा। तो मैं तबलीग और दरूद सलाम बोल करके उसका हेडिंग है। तो अब सवाल ये होगा कि दरूद सलाम भेजना कंपलसरी है, इसके बगैर कोई अपने आप को मुस्लिम कह ही नहीं सकता। और ये दरूद सलाम जो हम लोग आज भेज रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये हमारी भूल है। इसका इशारा है नमाज की तरफ। नमाज में हम लोग तशव्वुद की हालत में 2 रकात के बाद जब बैठते हैं तो अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात पढ़ने के बाद हम यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, और दरूद इब्राहिम के बाद हम दुआ मसूला पढ़ते हैं, और दुआ मसूला के बाद हम सलाम फेरते हैं। इस दरूद और सलाम के बारे में कुरान में जिक्र है, जो कि हमारे ऊपर बिल्कुल फर्ज का दर्जा रखती है। इसके बगैर कोई नमाज हो ही नहीं सकती। जिस नमाज में लोग दरूद ना पढ़े, जिस नमाज में लोग अत्तहियात ना पढ़े, उसकी नमाज ही नहीं। तो यहाँ इस दरूद सलाम के बारे में आया, ये अपने मन से भिड़ा दिए, या नबी सलाम लेकर या रसूल सलाम का मैं उसको दरूद सलाम बना लिया। तो ये मिसमिसात है। इधर हमारे हिंदू भाई भी अवतार लग जाता है। अवतार रामचंद्र जी ईश्वर के अवतार थे, कृष्ण जी ईश्वर के अवतार थे। अवतार का माने सिर्फ बदल दिया लोगों ने, गलती करी। डिक्शनरी में शब्दकोश में देख जाइए अभी भी। अवतार का माने है अवतरित किया हुआ, उतारा हुआ, भेजा हुआ। तो जाहिर है कि जब भेजा हुआ मानेंगे तो भेजने वाला कोई होगा। अगर रामचंद्र जी भेजे हुए हैं तो रामचंद्र जी को भेजने वाले कोई है। रामचंद्र जी अगर अवतरित हुए हैं, उतारे गए हैं, तो उतारने वाला कोई होगा, अवतरित करने वाला कोई होगा। तो यहाँ पर भी मुख्य भूमिका, ईश्वर की मुख्य भूमिका रामचंद्र जी और कृष्ण जी को नहीं मिलती है। लेकिन हम लोग शब्द का उल्टा पुल्टा माने बना लेने की वजह से आज हम लोग निश्चातर हो गए। और आज हम लोगों में इतना लंबा चौड़ा, जिस तरह से हम महाभारत की एक वाकया को याद दिला दूं कि एकाग्रता की जांच हो रही थी, तो जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों का कौरव और पांडव को सिखा रहे थे विद्या, तो वहां से जब चलाने के लिए उनकी एकाग्रता की जांच हुई, हम लोग पढ़े किताब में, तो वहां सबसे
पूछा गया, जो तीर चलाने वाले जो शिष्य उनके आए, उनसे पहले सवाल पूछा जाता था। द्रोणाचार्य जी गुरु पूछते थे कि भाई जैसे भीम की बारी आई तो भीम से पूछा गया कि भीम तुमको क्या नजर आ रहा? अभी तुम जो वो गाछ पर जो चिड़िया रखी हुई है और चिड़िया के आंख की पुतली को देखने के लिए मैंने एक इम्तिहान तुम लोगों के सामने रखा, इसमें जो पास होगा वो पास होगा, तो बताओ तुमको क्या नजर आ रही है? भीम ने कहा गाछ नजर आ रहा, वृक्ष नजर आ रहा, उधर आसमान नजर आ रहा, जमीन नजर आ रहा, और मैंने 56 प्रकार का भोजन बन रहा है, उधर खाना परसा हुआ वो नजर आ रहा है, उनको खाने की फिक्र ज्यादा थी। तो इस तरह से भी जी जो थे वो भी मैंने इन सब तकलीफा बताया। द्रोणाचार्य ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि भीम तुम गांडीव रख दो, धनुष रख दो, तुमसे ये निशाना साधा नहीं जाएगा, तुम फेल हो जाओगे। पूरा दिया जाए। उसी तरह से एक के बाद धीरे सारस कुमार की बारी आई, दुर्योधन की बारी आई, तो दुर्योधन जो है उससे भी पूछा गया कि दुर्योधन तुमको भी मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तो दुर्योधन से कहा गया कि ये चिड़िया की आंख के अलावे तुमको क्या क्या चीज नजर आती है? हमको तो पूरा गाछ नजर आ रहा है, हमारे भाई लोग जो हैं सब, और जितने भी हमारे पितामह वगैरह सब है बैठे हुए, मेरी माता भी है उधर में बैठी हुई तो टेंट में, तो ये सब हमको टेंट रूप से नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। उनको भी द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन तुमसे निशाना नहीं सधेगा, तुम गांधी को रख दो। वो थोड़ा थे मनबड़ हुआ, जुमराज थे, बड़े राजकुमार थे, उन्होंने कहा आप तो पक्षपात करते हैं, हमेशा दुनिया का तरफदारी करते रहते हैं, काहे नहीं आंख हम बेल सकेंगे, हम बेल देंगे। आखिर नहीं माना, वो तीर चलाया। चलाने के बाद वो चिड़िया तक पहुंचते पहुंचते बहुत दूर उसका निशाना जो है तो बताते हैं कि कई योजन अलग हो गए। तो यहां से सिर्फ धनुष पर जो है को एक योजन अगर फर्क चला गया निशाना जाते जाते लक्ष्य तक, तो इसका मतलब यहाँ एक योजन तिरछा नहीं हुआ था। यहाँ जौ या मसूर कहिए, मसूर की नक के बराबर जरा सा गांधी पर धनुष पर तीर इनका जो है जरा सा एंगल इसका टेढ़ा हुआ, 45 डिग्री के जगह पर 50 डिग्री का हो गया, और वहां लक्ष्य तक जाते जाते कई योजन का फर्क हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग एक लफ्ज कुरान का या एक लफ्ज वेद का अगर इसको गलत मोड़ दे देंगे, इसका माने हम गलत बता देते हैं, तो हम लोग निश्चांतर हो जाते हैं और हम लोग बहुत मजहब से, दीन से अलग हो जाते हैं। एक मामूली मिसाल में छोटी सी मिसाल देना पसंद करूंगा कि एक गाड़ी शोरूम से आप निकालते हैं, 4 चकिया गाड़ी कोई भी हो, है वो जब निकालते हैं, नई नई जब गाड़ी आती है तो रोड पर जब चलती है तो उसके अंदर किसी तरह का आवाज खट फुट फट फुट सुनाई नहीं पड़ती, से चली जाती। लेकिन गाड़ी का सारा पार्ट पुर्जा सही रहे, जस तस रहे, लेकिन सिर्फ उसका गाड़ी का मेडगार्ड का एक नट अगर हम एकदम लूज कर दें तो देखिएगा उस गाड़ी में तरह तरह की आवाज, खट्टर खट्टर सट्टर फट्टर लट्टर फट्टर सब होना शुरू हो जाए। ठीक उसी तरह से अगर मौसम में ये अल्लाह की तरफ से मजहब क्या होता है, ये जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए उसका थेरापेटिक होता है, उसी तरह ये धर्म जो होता है, मजहब जो होता है, वो इंसान का पूरा जिंदगी गुजारने का एक मुस्तहकम हर गोशे पर निगाह है उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की, परमपिता परमेश्वर की। वो सब हर गोशे के बारे में हम क्या सोचते हैं दिन में, अल्लाह को ये भी मालूम, हम कल क्या सोचेंगे इस टाइम में, ये अल्लाह को ये भी मालूम, हमको नहीं मालूम लेकिन अल्लाह को मालूम। तो ये इतनी अंतर्यामी है और आलमुल गैब है, तो उस अल्लाह के सामने उनके इसको जो है, तो अल्लाह ने जिस तरह से जौहरी होता है, थोड़ा चांदी के दुकान, आप बड़ी दुकान में देखे होंगे कि जौहरी एक पारसमणि पत्थर रखता है, पारसमणि पत्थर होता है, उस पर आप सोना लेके जाइएगा बेचने के लिए,
तो वो सोना वो पहले उस पारसमणि पत्थर पर उसका एक लकीर खींचेगा और उससे वो अंदाजा लगा लेता है नहीं भाई ये सोना तो 22 कैरेट का है, ये सोना 24 कैरेट का है, इससे उसको मन अंदाजा लग जाता है। ठीक उसी तरह से पारसमणि पत्थर दो है हमारे पास, हिंदू भाई के पास भी है, भले वो उठते पड़ते गिरते पड़ते उठा पटक होते होते उल्टा सीधा करते करते फिर भी मेन चीजें उसके अंदर भी है, मैं देखा हूं। और इधर कुरान तो बिल्कुल अप टू डेट तरोताजा है। ये पारसमणि पत्थर जो है, इस पत्थर में तुम अपने सोने को उसमें सटा, अपने ख्यालात को, अपने मशवरे को और अपनी सोच को तुम कुरान की कसौटी पर परखो। अगर ये कुरान से मिलती है, कुरान से टेली करती है तो ये बात मेरे सर पर, और अगर कुरान और हदीस से बिल्कुल इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, कोसों दूर का रिश्ता नहीं है, तो ये मेरे लिए कचरे का डब्बा में डालने जैसी चीज। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर यही म्यार रखने देते हम लोग और इसी म्यार पर अगर हम लोग चलते तो खुदा की कसम ये मेरा दावा है और खुला चैलेंज है कि हिंदू भाई को कोई मजहब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ प्योर हिंदू जो वैदिक धर्म में बताया गया है वो हिंदू बनकर दिखाना। मुसलमान को कोई फिरका चेंज करने की जरूरत नहीं, इस फिरके में हो, इस इमाम को मानते हो तो उसको छोड़कर उस इमाम को मानो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। सिर्फ वो कुरान और हदीस पर जम जाए, कुरान और हदीस को समझने लग जाए। इस पर मैं एक छोटा सा और मिसाल देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा आज कि 3 आजकल हम लोग का इस्लाम के अंदर ये हो रहे हैं। अच्छे से लोग कहते थे कि अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो अपने औलमा से पूछो। औलमा जो तुम्हारे महापंडित हैं, जो इमाम हैं या क्या बोलते हैं मौलाना हैं, तो मुफ्ती साहब हैं, तो उनसे तुम पूछो, मसला उनसे पूछो। भाई अब उनसे तो पूछते जरूर हैं, लेकिन 3 मुफ्ती का मिसाल मैं देता हूँ। एक मिसाल मैं 3 मुफ्ती का देता हूँ। तीनों हमारे बिल्कुल करीबी हैं, तीनों को हम दिलो जान से चाहते हैं और मानते भी हैं, इज्जत भी करते हैं। तीनों की इज्जत बराबर है मेरी निगाह में। लेकिन तीनों मेरे पास आए, आम का सीजन था, मैंने बेचने वाले आया आम को, मैंने 5 किलो आम खरीदी। 5 किलो आम खरीद कर उसमें से देखा कि 3 मेहमान है मेरे यहाँ। एक आम मैंने चाक किया छुरी से और तस्तरी में रख करके टेबल पर रखा और तीनों भाई से कहा कि भाई इसको चखिए जरा। एक मुफ्ती साहब ने चखा, दूसरा ने भी चखा, तीसरे ने भी चखा, बाकी जो है रखा हुआ है। मैंने पूछा कि मौलाना साहब आम कैसी थी? उन्होंने कहा लाहौर क्या डॉक्टर साहब आप तो फंस गए, आप ठगा गए, ये कैसी आम आपने ले ली, इसका मुंह का जायका मेरा खराब कर दिया, पूरा दांत कोठा हो गया, ये खट्टा चूना था, एकदम खाया नहीं गया। तो कहा आम में तो हम ठगा गए भाई, ठगा गए। अब दूसरे भाई जो चखे हैं उन्हीं के साथ हैं, उनसे पूछा कि भाई आप ये कैसी लगी आपको? उन्होंने कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये आम बाखुदा हम बोलते हैं, अल्लाह की कसम खा कर कहा उन्होंने, बाखुदा हम बोलते हैं ये पूरे आम की सीजन में हम 1-8 मन आम खा लिए होंगे, लेकिन इस आम के जैसा लजीज, मजेदार, मीठा, शीरीन एक आम ने नजर नहीं आया, इतनी अच्छी आम है। अब तो हम भी शत्रु हो गए कि या अल्लाह एक ही आम का एक चक्का ये खाए, ये खट्टा चूना बताए, ये खाते हैं बिल्कुल शीरीन बताते हैं। तो मेरे दिल में ही हुआ कि चलो भाई तीसरा क्यों बाकी बचे, इनको भी, इनसे भी पूछ लिया। हम क्या भाई ये आम कैसी लगी, ये तो चखिया? उन्होंने कहा हाँ ठीक है था, लेकिन जरा पनसुराहा था। ये तीनों की बात, अगर 2 की बात एक तरफ जाती तो जरा ताकत नहीं बनता, ये तीनों 3 तरह के बात बोले, तब उसका क्या फैसला होना चाहिए? मजमे से एक बच्चा उठा, कहा चाचा जो अम्मा बचा हुआ है तस्तरिया में आपका जो टेबल पर रखा हुआ बचा हुआ उसको चख के देख लीजिए। और हम चख के देखे, हमने कहा आदमी है, हम कोई मौलवी मौलाना या पंडित नहीं है,
तो वो चेक करके जब हमने देखा तो वहां वाकई एकदम शीरीन, मीठा और मजेदार बेहतरीन आम है। अब मेरे अब्बा भी अगर कब्र से उठकर आ जाए और वो भी अगर कहें कि नहीं बेटा ये आम जो तुम अभी चखाचखी किया है ना, ये आम बिल्कुल खट्टा क्यों ना था, हम यकीन करेंगे? सारे दुनिया के लोग, पूरे गांव गिराव मोहल्ला, पूरे खानदान के लोग भी अगर हमको कहेंगे कि ये आम बिल्कुल खट्टी थी तो हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक उसी तरह से कुरान का एक मसला को लेकर के इस मदरसे में जाइए, यहाँ कुछ आपको जवाब मिलेगा, दूसरे मदरसे में जाइए यहाँ कुछ जवाब मिलेगा, तीसरे में जाइए यहाँ कुछ जवाब। मेरे दोस्तों, तो ये दीन नहीं है, ये मुकम्मल दीन नहीं है। मुकम्मल दीन तो वही है जो बात कुरान और हदीस से बिल्कुल टेली करे, वही बात इस्लाम है। इसके अलावे इसीलिए साफ एक लंबे बोल के बात खत्म करता हूं कि किसी का धर्म, किसी का मजहब देखने के लिए उस मजहब के मानने वालों को ना देखो, उसमें फतूर, उसमें तरह तरह की गड़बड़ी, तरह तरह की मंतिकें, तरह तरह की मौजूद हदीसें, मौजूद बातें उनके पास रहेगी। तो धर्म को समझना है तो उसके मानने वाले को मत देखो, बल्कि उस मजहब की जो मेन किताब है, किताब को देखो। ठीक धर्म को समझने के लिए या इधर भी उनको मत देखो। हिंदू धर्म समझने के लिए हिंदू भाई को मत देखो, उनमें भी बहुत तरह के भेदभाव आ गए हैं। उनकी किताबों को देखो जो मुअत्तबर किताब है। तो हम जब देखना शुरू किया तो पता चला दोनों तो बिल्कुल एक ही साथ। तो इसीलिए मैं दावे के साथ सीना ठोकर कहता हूं कि हिंदू भाई एक अच्छा हिंदू बनकर दिखा दे, एक मुस्लिम भाई एक अच्छा मुस्लिम बनकर दिखा दे। दोनों की इंसानियत बिल्कुल एक दूसरे की जरूरत कॉपी होगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं दावत दे रहा हूं दोनों भाइयों को कि आप अपनी अपनी किताबों को पढ़कर उन पर समझें, समझ कर पढ़ें और उन पर अमल करने की अल्लाह से तौफीक मांगे। अल्लाह हम लोगों को सही रास्ते पर चलने की, दीन को पढ़कर समझकर उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ अल्हम्दुलिल्लाह।